आपको लगता है कि जंग दोबारा शुरू हो सकती है? मोशर साहब, ये मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका दोबारा ऐसी गलती करेगा, लेकिन फिर मसला ये होता है मोशर साहब कि गलती तो वो पहले भी बहरहाल करते हुए आए हैं। उनको पता नहीं वो सबक कब सीखेंगे। कि असल में प्रॉब्लम ये है कि देखें यहाँ पे आ, उनकी जो असेसमेंट्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ जो रैशनल एक्टर मॉडल है उसके ऊपर बेस्ड होती हैं। और प्रॉब्लम यही है कि उसकी बेसिस के ऊपर उनको ये समझ में आता है कि जी हार्ड कोर पावर में ईरान जो है वो किन टर्म्स में स्ट्रांग है या किन टर्म्स में नहीं, और हार्ड कोर पावर में हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। अब अगर इतने एसिमेट्रिक वॉरफेयर में अगर वो नहीं समझ सके कि ईरान के ऊपर वो नहीं कर सकते वो गोल्स पूरे जो वो चाह रहे हैं, तो आई डोंट थिंक के पॉसिबिलिटी। और उनके बेसिस आप देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि जो 18 में से जो 17 बेसिस हैं वो तो टोटली इनऑपरेबल हो चुके हैं। और अगर आप देखें इनकी पीआरएसएम मिसाइल्स हैं, दूसरी जो मिसाइलें हैं टोमाहॉक्स हैं, उनका स्टॉक पाइल एकदम डिप्लीट हो चुका है। 5 थैट के सिस्टम्स थे रीजन के अंदर, उनमें से 4 जो है वो तबाह हो चुके हैं। उसके अलावा इनके 40 से ज्यादा तैयारे तबाह हो चुके हैं। उसके अलावा जो है वो लाशें अलग गई हैं सोल्जर्स की। अगर ये फ्रंटल असॉल्ट करते हैं, और ईरान के अंदर ये बाय द वे ये है प्रेडिक्शन कि अमेरिका दोबारा हमला करेगा, और इस दफा जो हमला करेगा वो ग्राउंड ग्राउंड फोर्सेस जो है वो अपनी इन्वॉल्व करेगा इसके अंदर, ये कहा जाता है सदर्न सदर्न एरियाज के थ्रू। लेकिन पॉइंट सारा ये है कि आई डोंट थिंक, अगर समझदारी से सोच रहा है अमेरिका तो आई डोंट थिंक ये करना चाहिए। लेकिन मोशर साहब बहुत ज्यादा मूवमेंट हुई है ट्रूप्स की भी और कार्गो की भी। जितने जहाज की मूवमेंट अभी इस वक्त आने जाने की हुई है, उससे नजर ये आ रहा है कि अमेरिका जो है वो जाहिर है सोल्जर्स को तो वापस लेके नहीं जा रहा, तो सामान ही लेके आ रहा है। तो या तो ये अपने डिफेंसिव मनूवर पूरा कर रहे हैं, जो बेसिस तबाह हो चुके हैं उसके ऊपर री इंस्टॉल करना, रिकूप करना किसी तरीके से चीजों को वो कर रहे हैं, या तो ये ऑफेंसिव तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरीके से अटैक करेंगे। होना एंड में मेरी नजर में यही है कि अमेरिका को कुछ ना कुछ करके या तो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में डालनी होंगी चीजें, और किसी तरीके से ईरान के साथ डील करके बोलना पड़ेगा कि जी ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको रखना है, आप रखें बिस्मिल्लाह, हम जा रहे हैं यहाँ से, हम बेसिस भी कुछ मुल्कों में बेसिस भी खत्म कर देंगे। एंड आई थिंक इस तरीके से चलता रहेगा मामला। क्योंकि मोशर साहब बहुत ज्यादा आई थिंक मजबूर मजबूर हो जाएगा अमेरिका। मिड टर्म इलेक्शन खत्म होंगे उसके बाद, आप देख लीजिएगा। अभी तो मिड टर्म्स की वजह से जो है डील का वो कर रहे हैं ये लोग इतना कि वो दिखाएं, बट आई थिंक इनका रवैया बिल्कुल चेंज होने वाला है। और ये मौका ढूंढ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के पास एक जो चिप है, एक जो लेवरेज का कार्ड है, वो ईरान से ले लिया जाए। और वो क्या है? वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल। जब वो निकल जाएगा तो उसके बाद तो हमला पक्का है। अच्छा, अच्छा, मुझे क्यों लग रहा है कि हमला नहीं होना? मुझे लग रहा है हमला नहीं होना। मैं जनाब, कन्विंस्ड हूँ इस पे। और मैं देखे, जब मैं आपको पहले दिन मैंने आपको 1.5 महीना पहले कहा था, हमारी फोन पे रेगुलर बात होती थी, तब भी सारे कह रहे थे, सारे तज्जियाकार कह रहे थे कि जंग दोबारा शुरू होने लगी है 40 घंटे में, 48 घंटे में, 12 घंटे में। और मैं आपको कहता था कि नहीं होगी। क्योंकि अब जो है ना वो एक होता है, अब जंग के लिए ना एक हाई मॉरल ग्राउंड की जरूरत होती है, बहुत जरूरी होता है, मोर देन एनी इक्विपमेंट, एनी वेपन, एनीथिंग। वो हाई मॉरल ग्राउंड स्लिप होता जा रहा है और बड़ी तेजी से स्लिप हो रहा हम्म। तो मोशे साहब, मसला ये है कि देखें, इन्होंने वियतनाम के अंदर जब हमला किया, इन्होंने वहां पे अवाम एकदम खिलाफ थी, फिर भी किया, मोरल ग्राउंड वहां पे भी नहीं था। ये मेरी राय है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरी राय ये है कि क्योंकि वियतनाम में भी ये कर चुके हैं, इराक में भी इन्होंने जो हमला किया खिलाफ थे सब, इन्होंने अपनी आवाम का नहीं सोचा। तो आई थिंक के ये मोरालिटी को कंसिडर मेरे मेरे मतलब हो सकता है कर लें, आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये दुनिया में क्योंकि वैसे ही इनको समझ में आ गया पूरी दुनिया को कि ये इनकी फॉलिंग एम्पायर है, तो उस फॉलिंग एम्पायर का जो परसेप्शन है उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेंगे मेरे ख्याल में। क्योंकि देखिए, अमेरिका को लॉस तो बहुत बड़ा हुआ है मुशर्रफ साहब। ये आसान नहीं है कि आपने एक छोटी सी पावर के थ्रू इतना नुकसान खाया है कि आपके मीडिया मीडिया और पूरी इसराइल के अंदर 92% लोग कह रहे हैं कि ईरान जीत चुका है, ईरान इज विक्टोरियस इन द वॉर। तो मुझे लग रहा है कि उस प्रेस्टीज को कायम रखने के लिए, जो कि एक वक्त पे यूनाइटेड स्टेट्स के पास थी, और उस क्रेडिबिलिटी को कायम रखने के लिए कि हमारे पास अभी भी पावर है रीजन में इन्फ्लुएंस देने की, आई थिंक उसमें ये दोबारा कर सकते हैं। बट आपका एनालिसिस भी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। है। देखिए, ऑनर। विक्ट्री इन वॉर जो है ना वो दो तरीकों से गेज की जाती है। और मैं भी अगर कहता हूँ कि ईरान विक्टोरियस है, तो उसने को कब्जा नहीं किया अमेरिका पे, ना अमेरिकन नहीं है। बेसिस पे। उसकी एक और वजह है, अमेरिका के जो अहदाफ थे जंग शुरू करने से पहले, वो उन अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रहा। और ईरान का हदफ यह था कि वो अपना दिफा कर ले और रजीम चेंज ना होने दे, और अपने यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी का और न्यूक्लियर का उनका दिफा कर ले। उन्होंने वो दिफा कर लिया, वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके, इसलिए दुनिया ये कहती है कि अमेरिका जंग हार गया।
फिजिकली यहाँ पे कोई आपने कब्जा नहीं किया कहीं पे जाके कि नहीं जिसे हम नहीं, कहें। एब्सोल्युटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बस ये है कि एक एक चीज थी जो ईरान के पास नहीं थी और उन्होंने एडवांटेज गेन करके ले ली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में आपके साथ थोड़ा सा ओमान ने भी तो बैकआउट आगे हो गया ना, कि उन्होंने कह दिया कि हम पैसे नहीं लेंगे, तो जिससे अच्छा जाना है वो हमारी साइड से चला जाए। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आज स्टेटमेंट जो आया था उसमें मुझे लगा कि वो कह रहे थे कि जी हम सर्विस चार्जेस लेंगे। मैंने जो देखा था, बहरहाल आई डोंट। तभी तो वो शिप्स जो थे वहां से गुजर रहे थे 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, जिन पे हमला हुआ, यस वो उस यस, पानी से तो पॉसिबिलिटी है। गुजर। तो वो देखें आप, आहिस्ता आहिस्ता आपकी भी वो पोजीशन नहीं रहेगी जो आप अभी समझ रहे हैं। अगर आप इसमें, अगर आपको भी समझना पड़ेगा, ईरान को भी समझना है कि लॉन्ग टर्म में उसके लिए भी सिर्फ अच्छा है, और ये सारों को समझना है। हम्म। मोर्शे साहब, आई आई थिंक देखें, ईरान ने जिस तरीके का, ईरान के पास खोने को कुछ नहीं था ना ऑलरेडी। उन्होंने जो उनके जो आयतुल्ला खामनेई जो लीडरशिप खोई, बिल्कुल सही बात है, दे दे फेस्ड इमेंस लॉस। इतना इमेंस लॉस फेस किया उन्होंने कि लीडरशिप उनकी जो है उनको टारगेट किया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी हुआ। बट एट द सेम टाइम आई थिंक हॉर्मुज में अभी भी जैसे आज 3 कश्तियां या 4 कश्तियां फॉर एग्जांपल AIS ऑफ करके जाएं यूएस की बॉम्बार्डमेंट के कवर के अंडर, तो आई थिंक कि दुनिया का जो पावर का जो निजाम है वो आई थिंक तब्दील हो रहा है इस खत्ते के अंदर। एंड आई एम श्योर आप भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से जितना भी MOU के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, चले मैं कहता हूं ईरान जो है वो नहीं, अगर अगर लेट सपोज नहीं चिप्स चिप्स होल्ड करता, तो MOU के अंदर इतनी बुरी शिकस्त खाना अमेरिका की के सारे पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट था न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जिसपे ईरान हमेशा से राजी था, वो उन्होंने जो है एज अ जो है वो तोहफा दे दिया कि जी हम नहीं, हम जो है वो प्रॉमिस करते हैं कि हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन। वो तो पहले से ही मना कर रहे थे कि हम नहीं बनाएंगे, और एनरिचमेंट को डाइल्यूट करने के लिए तो वो पहले भी तैयार थे ओमान के अंदर। तो इतना क्लियरली MOU के अंदर वाजे होना कि अमेरिका जो है वो हारा है, आई थिंक इस सदमे से निकलना अमेरिका के लिए मुश्किल है। और ईरान अब ईरान रियलाइज कर रहा है कि उसके पास इतनी ताकत हो गई है कि वो बगैर ट्रेडिशनल हार्ड कोर मिलिट्री पावर के अमेरिका जैसी पावर को डिटर कर सकता है इफेक्टिवली। और आई थिंक अभी जो जंग का जो प्लान अगर होता है, अगर लेट सपोज कोई चीज होती है, तो ईरान का बहरहाल कॉन्फिडेंस ये है कि बाबल मंदब जो है वो बंद हो सकता है और रीजन से बाहर जंग जा सकती है। देखिए मैं एंड आपको एक आई बात बताता हूँ, जी ये जंग एक तरफ जा रही है, और मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ, गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बहरहाल 10-12 दिन से किसी किस्म का मीडिया नहीं फॉलो किया, बल्कि ज्यादा आप समझे कि तकरीबन 20 दिन से मैं मीडिया से दूर रहा हूँ, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया, दोनों से। तो मैं आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि अमेरिका जो है, मैं पहले दिन से ही समझता हूँ कि ये जंग चाइना के खिलाफ हो रही है और ऑयल के कंट्रोल के लिए हो रही है। वेनेजुएला भी इसीलिए गया, ईरान भी इसीलिए आया। जी अब वेनेजुएला का तेल जो है वो डॉलर में सेल होना शुरू हो गया, तो उससे पेट्रो डॉलर जो है उसको संभाला आया। अब अगर आज अमेरिका ईरान को ये ऑफर करता है ना जॉन साहब, कि तुम्हें हम इजाजत दे देते हैं फ्री मार्केट ट्रेड की, अगर तुम डॉलर्स में करते हो, तो ईरान बखुशी वो मान लेगा। और अमेरिका का जो मेन हदफ है कि चाइना की करेंसी में एक्सचेंज ना हो पेट्रोल, ताकि पेट्रो डॉलर जो है वो सेफ रहे, फिर उसको कोई इतराज नहीं होगा आपकी बाकी चीजें मानने में। बिल्कुल सही है, आई एब्सोल्युटली एग्री, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे तो ज्यादा इसका खतरा उसके लिए। यस। पोस्चरिंग हो रही है ना जंग में, ये पोस्चरिंग हो रही है। ईरान अपने पोस्चर्स बदल रहा है, वो अपने पोस्चर्स दिखा रहे हैं, लेकिन ना ईरान हमला करने के मूड में है ना अमेरिका। तो मुर्शिद साहब, इसका क्या फिर लबनान वगैरह का क्या करेंगे, इसका क्या लगता है आपको? देखिए लेबनान में चलें, अगर आप चाहते हैं कि मैं सच बोलूं तो वो जरा कड़वा होगा, और बड़ा नहीं फिर नहीं सर, बहुत ज्यादा कड़वा होगा। नहीं नहीं सर, आप बिस्मिल्लाह करें, आप खड़ा देखिए सच। आज तक अभी हम्म, बैरूत के ऊपर इतने हमले हुए हैं, और लेबनान की जो आर्मी है उसने एक गोली नहीं मारी है इसराइल को, यस। उसने एक भी दफा दिफा नहीं किया अपने लोगों का। वहां पे कम से कम 5 मुतहरिक ग्रुप्स हैं लेबनान के अंदर, उनमें से कोई भी इसराइल के साथ नहीं लड़ रहा, सिर्फ हिजबुल्लाह जो है वो लड़ रही है। तो कहीं ये भी तो हो सकता है कि लेबनान के लोग जो हैं वो चाहते ही नहीं कि उनकी लड़ाई हो, और वो ईरान को ब्लेम कर रहे हो कि ईरान जो है वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है और हम तो नहीं चाहते। ऐसा भी मुमकिन तो हो है। सकता
यस मुमकिन है, बट एट द सेम टाइम मैंने भी देखा था प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहे थे वहाँ अरे बेरूत के मुझे अंदर। बताए ना, पिछले प्रोटेस्ट तो अब हर जगह, यहाँ पे भी हो रहा है पाकिस्तान में जी। इसराइल के खिलाफ, वो कोई बात नहीं। मुझे ये बताएं कि लेबनान की आर्मी ने, आर्मी की बात कर रहा हूँ, कब इसराइल की तरफ बंदूक करके गोली चलाई है? मोर्शे साहब अनफॉर्चुनेटली वो तो सोल्ड आउट है ना, मैं तो ये कहता हूँ, वो तो सोल्ड भाई आउट मैं है। यही कह रहा हूं कि वो उनकी फौज है। हिजबुल्लाह तो आपकी मिलिशिया है ना, ये आपकी बैक्ड मिलिशिया है ईरान की। वो उनकी अपनी आर्मी है, और उसके ऊपर कोई अवाम का प्रेशर नहीं है कि तुम दिफा करो हमारा। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि तुम इसराइल ने जो एरिया कब्जा किया उसको वापस लो। लेबनान की आर्मी ने, लेबनान की हुकूमत ने, लेबनान के लोगों ने एक मुतालबा किया है कि जो इसराइल ने 30 किलोमीटर अंदर आके कब्जा कर लिया, उसको वापस आजाद करवाओ। वो किया ना उसने, जोसेफ ऑन ने, प्रेसिडेंट ने बोला ना कि हम वेलकम करते हैं मजे सीज की फायर, बात है, सीज जोसेफ फायर ऑन जो को। है वो तो मुसलमान नहीं है ना। हाँ, यस, ठीक है ना, दैट्स ट्रू। बड़ी माजरत के साथ यार, वो नहीं, हिजबुल्लाह तो नहीं उसको सपोर्ट करेगी ना। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। लेकिन मोशर साहब हिजबुल्लाह जैसे आई 1982 में, जिस तरीके से उसने, अब जंग आपको तो पता ही है, इसराइल ने जो इन्वेजन की और जो हमले किए उसके बाद ही ऑर्गेनिकली ईरान ने तो उसको बाद में सपोर्ट किया ना। बनाने वाले तो मतलब लेबनीज खुद ही थे जिनकी बुनियाद पे ऑर्गेनिकली वो आए। तो और लड़ भी सबसे ज्यादा वही रहे हैं, और अवाम का बहरहाल वो हो सकता है इख्तलाफ के, अवाम की साइलेंस कितनी है और बोल कितना रहे उसमें मुझे इतना नहीं आइडिया। लेकिन ये फिर कैसी आर्मी हुई जो कब्जा कर रहा है उसको आप उसके साथ लड़ाई नहीं कर रहे, जो आपके जमीन लिए जा रहा है, आपके ऊपर बमबारी किए जा रहा है, आप उसको जवाब नहीं दे रहे। ये फिर ये तो, और ये ऐसा नहीं है हिजबुल्लाह के तो बाद हुआ है, ये तो पहले से होता ये हुआ तो आ रहा है। भाई, ये तो मेरा सवाल है ना, जवाब आपसे मांग रहा हूं मैं इसका। नहीं, नहीं, मेरा ये जवाब तो ये है कि ये, मेरा जवाब तो ये है कि पिछले साल जो हुकूमत आई, इन लोगों की लेबनीज गवर्नमेंट जो भी आई है, वो कंप्लीटली सबमिसिव है टू इजराइल एंड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। वो उसमें से स्पीकर जो है, तो सिर्फ फिर स्पीकर। आप इस इक्वेशन में से जो आपकी डिमांड है उसमें से लेबनान को जरा आउट कर दे। जनाब अब मसला ये है कि लेबनान को ये लोग नहीं छोड़ रहे, मसला ये है ना, प्रॉब्लम ये है। अब देखें, लेबनान अगर ना हो तो फिर तो मसला ही हल हो गया। मुश्ताक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही ओके, कह रहे हैं। अब लेबनान को एक सेकंड फ्रीजर में डालते हैं, यस, आगे आ जाते हैं। कोई इशू ही नहीं है फिर। पहली बारी इराक ने ईरान का इन्फ्लुएंस आउट कर दिया ना, उनकी नई आ, हुकूमत। नहीं, ये जो जैदी ने रेड्स किए हैं, उसमें तो नहीं ऐसा, वो और तो नहीं उसने आया ये कि कह ईरान दिया ने। है कि जितने मुसल्लह ग्रुप्स हैं, खासतौर जो इरानियन बैक्ड हैं, वो असला अपना जो है इतने दिन में हुकूमत को जमा करा दें, वरना उनके खिलाफ एक्शन होगा। अच्छा, ऐलान किया है। जी, ऐलान किया। अच्छा, अच्छा, ओके। मुझे मुझे नहीं पता, अंदाजा नहीं। वो तो यूएस का और ईरान का दोनों का टेंशन जो है वो हमेशा से चल ही रहा है, इराक के नहीं, वो अंदर भी, ठीक आपको भी है। पता है। मैं आपको आपको जो मैं बात कहने की कोशिश जी। कर रहा हूँ कि कई जगहों पे जो आप लोग समझ रहे हैं कि ये हमारे कंट्रोल में है, वो शायद उतना कंट्रोल में नहीं है। मैं आई एम बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, वो आप नहीं, समझें कि नहीं, मैं उस नहीं, नहीं, बात कर रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं। असल में जो पीएमयू का अम्ब्रेला है ना, पीएमयू का अम्ब्रेला, जितने भी ग्रुप्स आते हैं इसके अंदर, हशदल शाबी है, अल बदर की फोर्सेज हैं, और ये सिर्फ शिया मिलिशियाज नहीं है, सुन्नी मिलिशियाज भी इसके अंदर शामिल हैं। ये जितने भी ग्रुप्स वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, ये इराकी मिलिट्री, आपकी बात सही है कि मुसल्ह ग्रुप्स को उन्होंने सबमिट करने के लिए रखा है, लेकिन ये वाले जो ग्रुप्स हैं, पीएमयू वगैरह वाले जो ग्रुप्स हैं, ये एट द सेम टाइम इराकी जो फोर्सेज हैं उनके बैनर के अंडर काम कर रही हैं। ये एक ये प्रॉब्लम आ शिया गई। सुन्नी को छोड़ दें एक लम्हे के लिए, मैं आपको एक और नहीं, बात नहीं, सुना देता हूँ। मैं तो देखता ही नहीं आगे शिया देता सुन्नी। हूँ, थोड़ा जरा यस। पहले चले जाए, वक्त में जी, थोड़ा सा पहले चले जाएं जी। कि बशार अल असद की हुकूमत है, और उसके हम्म। खिलाफ जो रेजिस्टेंस है वो आइसिस यस। और इसराइल और एक दो और हम्म। ममालिक, उनकी फौजें मिलकर लड़ती रहीं। और यस। ये आइसिस जो है, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तालिबान है, तहरीक तालिबान है, इनने कभी इसराइल के खिलाफ तो बयान तक नहीं दिया। हमला तो बड़ी दूर की बात है करना। सही, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये शर्मनाक, मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए यार इन लोगों को। मोशे साहब, मैं रोज सोचता हूँ बैठ के और वाकई में मैं बड़ा अच्छा आपने, यस, बड़ा अच्छा अब पॉइंट मैं आउट किया। ये कह रहा हूं कि फिर ऐसा वक्त नहीं आ गया कि ईरान के लोग ये डिजर्व करते हैं कि यार आप सिर्फ उनका पहले सोचें और उनकी जी। आने वाली नस्लों का सोचें और उनको सुख के सांस मिले। मोशे साहब, खुदा गवाह है, मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आपको बिल्कुल सच सच आपको बताऊंगा। मुझे कोई एक इंसान नहीं मिला
पूरे टाइम के अंदर। वो मैं सियासी बयानात देता हूं कि बड़ा ईरानी अवाम खुश है, मुझे कोई एक इंसान नहीं मिला जो इस जंग की रुकने की वजह से खुश है। ये ताज्जुब की बात है मोशर साहब, ये ताज्जुब वाकई में ऐसी बात है। और होंगे ऐसे लोग, बिल्कुल ऐसे लोग होंगे जो जंग नहीं चाहते और जिनको जंग नहीं करनी, लेकिन मसला ये है कि ईरानी अवाम को ये चीज ज्यादा बुरी लगती है कि इनके साथ आगे सालों में, मतलब 1 साल में, 6 महीने में दोबारा हमले हो। वो कहते हैं कि जी अभी अभी खत्म कर दें मामला, अभी अभी खत्म कर दें। हुकूमत में आपको बिल्कुल, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी अगर दूं, यहाँ पे एक ग्रुप है पैदारी फ्रंट। पैदारी फ्रंट जो है वो कंजर्वेटिव ग्रुप है बेसिकली। तो वो जो है वो रिफॉर्मर्स यहाँ पे इस्लाह परस्त हैं और उसूल परस्त हैं। तो उसूल परस्त जो हैं वो बिल्कुल ही शुरू से मुआहदे और नेगोशिएशंस, और कहते हैं कि जी हमने तो बात ही नहीं करनी, हमने हथियार डालने की दूर की बात, हमने इनसे डिस्कशन नहीं करनी और मामला एक साथ खत्म करना है। यहाँ पे जो हुकूमत है इस वक्त, वो हुकूमत है रिफॉर्मिस्ट की। पेजिशकियान जो है वो रिफॉर्मिस्ट हैं, और इस वक्त नजर ये आ रहा है, आप यकीन करें, बाकायदा उन लोगों को सेंसर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से जिन्होंने मुनव्वियान साहब जैसे हैं फॉर एग्जांपल, जिन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव बात की हो फॉर एग्जांपल। और हमें पता है कि पीछे जो इनकी जो फौज है, जो फोर्सेज हैं, वो उनका तक का एक दो चैनल ऐसे हैं जो उनके कहे जाते हैं कि सपोर्टिव चैनल हैं, उन तक को बंद कर दिया। तो आई थिंक यहाँ पे जो ईरान के अंदर सेंटिमेंट है ओवरवेलमिंगली, वो इस चीज के ऊपर है कि, और आपको याद होगा अराक्ची साहब के जो उसके फॉरेन मिनिस्ट्री के बाहर, आपको याद होगा स्टेटमेंट से पहले अराक्ची साहब के, आपको याद होगा कि प्रोटेस्ट भी हुए ईरान के अंदर। वो इसलिए क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ इस चीज का, इस उम्मीद में है अव्वल तो कि यहाँ पे फाइनल एंड हो, तो लेकिन लोग कहते हैं कि जी एक बारी में मामला जो है वो खत्म कर दें, क्योंकि इनको भरोसा नहीं है अमेरिका के ऊपर कि ये जो वादे अमेरिका कर रहा है उन वादों के ऊपर पूरा उतरेगा। बिल्कुल सही बात है कि परमानेंटली जंग बंद चाहते हैं ईरानी, सब चाहते हैं, मैं भी जंग बंद चाहता हूं। मेरे घर के पीछे अगर मिसाइलें रोजाना 8-10 गिर रही हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बात सर ये है कि वक्ती तौर पे बंद होना और फिर दोबारा शुरू करना, क्योंकि अमेरिका तो करता ही है, आपको पता ही है, अमेरिका ने हमेशा से 3 दफा जो किया, एक दफा मुआहदा छोड़ा, 2 दफा हमला किया मुज़ाकरात करते हुए। तो ईरानी अवाम के अंदर जरा एक जो है ना वो बन गया, एक